Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। कहते हैं मोहब्बत करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। कुछ ऐसा ही हमारे आज के हीरो नजाकत अली के साथ हुआ। नजाकत अली अपने शादीशुदा भांजे और उसकी बीवी सलीम और सलीमा के साथ रहते थे। उन तीनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई न था। मामू, कहो। क्या मेरी शिकायतें कर रहे हैं? अरे हम अपनी प्यारी सी 1 रुपए वाली टॉफी जैसी बिटिया की शिकायत कर सकते हैं? अच्छा सलीम, मैं सोच रही थी कि आज दाल और चावल पकाऊं, मगर मसूर की दाल अचानक से ऐसे ख़त्म हो गई है जैसे हमारी सोसाइटी से शराफत ख़त्म हो गई है। ज़रा लेकर तो आ जाओ। भाई मैं तो अपने कलीग के काम से जा रहा हूँ। मामू, क्या आप दाल ले आएंगे बाजार से? हाँ हाँ भांजे, तुम कहोगे तो दाल ला भी देंगे और पका भी देंगे। मामू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दाल पकाने ही में नहीं बल्कि गलाने में भी माहिर हैं तुम्हारे मामू। सलीम, मामू को ये भी बता देना कि हमारे यहाँ दालें और चीनी कौन सी दुकान से आती है। दालें और चीनी किसी भी दुकान से ली जाएं, कीमतें एक जैसी होती हैं हर जगह, समझे? नजाकत दाल खरीदने बाजार की तरफ जा रहे थे कि उन्हें सामने से किसी खातून की फोन पर जोर जोर से बातें करने की आवाज आई। हाँ बेटा, अभी पहुंची हूँ बाजार। बिल्कुल फिक्र मत करो, जो तुमने सौदा खाया ना सब लेके आऊंगी। हाँ हाँ, करती हूँ, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। मोहतरमा, आपका फोन गिर गया था। शुक्रिया बहुत बहुत। कमाल हो गया भाई, आज के इस जदीद दौर में आपने इतना पुराना फ़ोन रखा हुआ है। देखिए भाई, मार्केट में चोरी किए हुए मोबाइल जो है ना सेकंड हैंड बिक रहे हैं, वो खरीद लीजिए ना। दरअसल ये मोबाइल हमारा नहीं, हमारी भतीजी ने हमें दिया ताकि वो हमारी पल पल की खबर रख सके कि हम इस वक्त कहाँ हैं। क्या मतलब आप? दरअसल हम अपनी भतीजी और उसके शौहर के साथ रहते हैं। हमारा इस दुनिया में इनके सिवा और कोई नहीं। कमाल हो गया भाई, क्या हसीन इत्तेफाक है। भाई हम भी अपने भांजे और उसकी बेगम के साथ रहते हैं। एक बात है, हमारा भी इस दुनिया में उनके अलावा कोई भी नहीं। एक बात है कि इस किस्म के हसीन इत्तेफाकात अब सिर्फ टीवी के ड्रामा ही में होते हैं। मगर हमारी भतीजी ना, प्लीज 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 ना रोएं। आप तो एकदम नयीर सुल्ताना बन गई। देखिए खातून, आप जैसी हसीन खातून का रोना अच्छा नहीं लगता। और तकरीबन 3 घंटे बाद उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि इस अरसे में बुढ़िया न जाने क्या क्या चीजें खरीद चुकी थी। आ गई पुप्पी हुजूर, पूरे 3 घंटे मार्केट में गुजार के। बेटा, बाजार में इतना रश था, जिसे देखो चीनी खरीद रहा था। भाई मैं तो समझी शायद चीनी सस्ती हो गई है। मगर बुप्पू, आप इतना लेट क्यों आई? हमारी तो भूख ही मर गई, और मरी चीज के साथ हम कुछ नहीं खाते। बेटा आइंदा देर नहीं होगी। आइंदा आइंदा आइंदा, तंग आ चुकी हूँ मैं आपके इस आइंदा लफ्ज़ से। पुप्पू, हमारी जिंदगी कोई टीवी शो नहीं है जो आइंदा आने वाले अच्छे एपिसोड के इंतजार में बैठी रहे। सॉरी बेटा। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, आप यूँ करें, आज खाना बना दें। अच्छा, तो रोजाना खाना कौन बनाता है? अच्छा, तो 15 दिन पहले खाना किसने पकाया था? जुबैदा तारिक ने या मिसेस नाहिद ने? बताएं। बोले बोले। बेटा ये सब कुछ तो मैं नहीं जानती कि खाना किसने बनाया था। आज भी हम ही बना देते हैं खाना।
नजाकत ने जब ये सारा सीन देखा तो उनके दिल में अतीका के लिए अचानक पैदा होने वाली मोहब्बत कुछ और बढ़ गई और उन्होंने न सिर्फ अतीका को उसके भतीजे और भतीजी के चुंगल से निजात दिलाने का सोचा, बल्कि अपने सेहरे के फूल भी खिलते हुए देखने लगे और उन्होंने अपने ख्यालों में अतीका के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आदाब। माफ कीजिएगा, मैं कोई गलत इंसान नहीं और शरीफ इंसान हूँ। मैंने जिंदगी में आज तक कोई गलत काम नहीं किया। नहीं, आप शक्ल से भी ऐसे नहीं लगते, बल्कि आप तो उन लोगों में से हैं जो अपनी यूटिलिटी बिल्स भी बैंक की लाइन में खड़े होकर अदा करते हैं। शर्मिंदा कर रही हैं आप। एक बात बतलाइए, क्या आप अकेली हैं? ये एक दर्दनाक कहानी है। पूरे 2 एपिसोड दरकार होंगे और डायरेक्टर को भी मुश्किल पड़ जाएगी। माफ कीजिएगा, हमारे कहने का मतलब था कि आप सिंगल हैं। बड़े वो हैं आप, कैसी बातें करते हैं। आप भी तो बड़ी ये हैं, हम भी अभी तक सिंगल ही हैं। क्या कोई बीमारी वगैरह है क्या? माफ कीजिएगा, कैसी बातें कर रही हैं आप? बात दरअसल यह है कि अपने भांजे को पालने के चक्कर में हम खुद को पालना ही भूल गए। कितने अजीम हैं आप। अरे साहब, अजीम तो हमारे कॉलेज का वो चौकीदार था जो हमें इम्तिहान के ज़माने में फर्रे सप्लाई किया करता था। आपकी बातें कितनी तंज़ मिजाज से भरपूर होती हैं। ऐसा आप तंज़ मिजाज कैसे पैदा ना हो? 60 साल से उमर शरीफ और मोइन अख्तर को जो हम देखते चले आ रहे हैं। हमारी भतीजी का फोन। आप तो जाइए इधर से। अगर उन्होंने आपकी आवाज फोन पे सुन ली तो कयामत आ जाएगी। जाइए ना। लिल्ला, आपको हमारी जान की कसम है, फोन ना उठाइए, फोन ना उठाइए। यकीन जानिए, हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। देखिए, हमारी जिंदगी अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। खुदा ना, हमसे जरूर मिलिए, हमसे जरूर मिलिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी बेटा जी। नजाकत ने अतीका से शादी करने की ठान ली और इस बात का जिक्र अपने भांजे और भांजी यानी सलीम और सलीमा से कर दिया। क्या? अरे भाई, तुम लोग तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने शादी का नहीं बल्कि इराक जाने का फैसला कर लिया हो। मगर मामू, इस उम्र में आप? अरे भाई, शादी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, जुर्रत से होता है, हिम्मत से होता है, मोहब्बत से होता है, उल्फत से होता है, नजाकत से होता है और शराफत से होता है। बस समझ गया मैं। अरे सलीम, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। मगर सलीमा। देखो सलीम, मामू ठीक ही तो कह रहे हैं। आखिर इनकी भी तो ख्वाहिशात हैं। तमन्ना है कि इस उम्र में ये स्टेज पर बैठकर बच्चों की तरह शर्माए, और इन्हें भी तो शौक है कि कोई इनके लिए खाना बनाए और इनसे कहे कि जाके बाजार से रोटी तो ले आना। बस समझ गया मैं। शुक्र है तुम दोनों समझ गए। अरे मैं तो समझा था कि कहीं तुम शर्म से पानी होकर मर ना जाओ। एक बात भाई, तुम दोनों बहुत ढीठ निकले। वैसे मामू, वो लड़की है कौन? लड़की का औरत होगी। हाँ, तो हर लड़की एक ना एक दिन तो औरत बन ही जाती है। अच्छा ठीक है, बताइए मामू, रिश्ता लेके कहाँ जाना? और यूं नजाकत अपने भांजे सलीम और उसकी बीवी सलीमा के साथ अतीका का रिश्ता लेने अतीका की भतीजी नईमा और उसके शौहर नईम के घर की तरफ चल पड़े। नजाकत की खुशी का ठिकाना न था,
लेकिन उसे खबर न थी कि नईम और नईमा ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। क्या? आप लोग तो इस तरह हैरान हो रहे जैसे हमने आपकी पुप्पो को शादी करके अपने मामू के साथ ले जाने की बात ना की हो, बल्कि इराक ले जाने की बात कर दी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझसे इस तरह बात करने की? क्यों? इसमें हिम्मत की क्या बात है? इसका ताल्लुक तो ठरक पड़ सकता है। क्यों मामू? मेरा मतलब है हिम्मत से होता है, नहीं, मोहब्बत से होता है। मोहब्बत? उम्र देखी अपने मामू की? तो आपने अपनी फुप्पो की उम्र देखी है? रिश्ता लेके तुम लोग आए हो, हम नहीं। हाँ तो रिश्ता लेके लड़के वाले ही आते हैं। लड़का? ये लड़का नहीं आदमी है, आदमी, और वो भी बुड्ढा खुसट। आहा, बुड्ढा खोसट। तो तुम्हारी फुप्पो क्या पॉप सिंगर है? ओफो, वैसे उम्र क्या है आपकी? ये तो हम निकाह के वक्त काजी जी को बतलाएंगे, आपको नहीं। देखिए, हम अपने लड़के का रिश्ता। लड़का? बोला ना, ये लड़का नहीं बुड्ढा है। बस बहुत हो गई, हम यहाँ रिश्ता लेने आए हैं। आपको रिश्ता कबूल है या नहीं ये बताइए। बड़ी खुशफहमी हो रही है। कहा ना नहीं मंजूर, जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम देख लेंगे। अतीका, अतीका, आप जहाँ कहीं भी हो और मेरी आवाज सुन रही हो तो गौर से सुनिए। आप घबराइएगा नहीं, घबराइएगा मत। हम आपको इन नौजवानों के चुंगल से आजाद करवा कर ही दम लेंगे। हाँ चलो। नजाकत, सलीम और सलीमा तो वहां से चले आए, लेकिन इस वाक़े के बाद नईम और नईमा ने अतीका की जान अजाब कर दी। उन्हें अतीका पर इतना गुस्सा आया जितना गुस्सा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ पर बैन लगने पे आया था। बुट्टी खोरी पीली लगाम। पीली नहीं स्वीटहार्ट, लाल होती है। इस उम्र में इनकी लगाम लाल कहाँ, पीली ही होगी। और वैसे भी बचपन में ने यरकान भी तो हो चुका है। लेकिन बेटा, उनका यहाँ आने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ओहो हो, जैसे आपने तो सारी जिंदगी सादिया इमाम और सानिया से जैसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए ना। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें पुप्पी। तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता होगा, अम्मा बताई थी कि बचपन में ना एक दफा ये तो घर से भी भाग चुकी है। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे वो तो मैं स्कूल में 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेने के लिए भागी थी। आपके दौर में स्कूल भी थे? बस खत्म बातें। पुप्पी, अब आपका कुछ दिनों के लिए बाजार जाना बंद। अब आप सिर्फ किचन में खाना पकाएंगी और झाड़ू पोछे का ध्यान रखेंगी, समझी आप? लेकिन बाजार कौन जाएगा? तुम्हें पता है मैं पैदल नहीं चल सकता, मुझे पाँव में बुखार है और मुझे मच्छर ने काटा है। वो सब बाद में सोचेंगे। आप किचन में जाइए और नईम के लिए खिचड़ी बनाइए, उसके पाँव में यरकान हुआ है। जल्दी जाए। अच्छा बेटा, कुछ खिचड़ी तुम लोगों ने बनाई है, बाकी की खिचड़ी हम बना देते हैं। और यूं दो प्यार भरे बुजुर्गों को एक दूसरे से मिलने से रोक दिया गया। अतीका तो कुछ खास परेशान नहीं थी क्योंकि वो पहले ही अकेले रहने की आदी थी, लेकिन नजाकत को एक पल करार नहीं आ रहा था और उसने एक तरकीब लड़ाई और सोचा कि सुबह के वक्त जब अतीका किचन में चाय के लिए दूध गर्म कर रही होगी तो वो किचन की खिड़की से उसे आवाज लगाएगा। कमाल करती हो। अरे हम हैं आपके चाहने वाले बुजुर्ग। ये क्या गजब किया आपने? कोई गजब नहीं किया, कोई गजब नहीं किया। अरे जानती हो हमने सुबह का इंतखाब किस लिए किया है? अरे इस वक्त तमाम नौजवान लंबी तान के सो रहे होते हैं और खास तौर पर शादीशुदा इसलिए मैंने इस वक्त का इंतखाब किया है। अगर वो लोग उठ गए तो गजब हो जाएगा। अतीका, अगर आप हमें ना मिले ना, यकीन जानिए हम इस बुढ़ापे में अपना वो हशर करेंगे कि सारी दुनिया याद रखेगी, याद रखेगी, याद रखेगी। हम कहते हैं कि कुछ ना कहिए लिल्लाह, कुछ ना कहिए, बस अपना तमाम साजो सामान लेकर घर से बाहर आ जाइए। अरे आप जानती हैं हमने इस्लामाबाद के 2 सस्ते जहाज के 2 सस्ते टिकट बुक कर लिए हैं। और देखिए जब हम इस्लामाबाद जाएंगे ना तो कोई नौजवान ना तो हमें फॉलो कर सकेगा और ना ही इस्लामाबाद तक हमारे पीछे आ सकेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं,
अरे इस्लामाबाद में बुजुर्गों का राज है, बुजुर्गों का। इस्लामाबाद? बिल्ला, ये क्या मजहब कर दिया आपने? कमाल करती होगी, क्या कहती हो? अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो हम अंदर चले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं आइए, हम बाहर आते हैं। अतीका दिल पर पत्थर रखकर अपना सामान लेने अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि कुदरत ने कुछ और ही खेल खेल डाला। अरे ये क्या हुआ? ये तो मर गई। मगर कैसे? लगता है इन्हें वाकई में उस बुड्ढे से प्यार था। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें पता है इनकी मौत के इल्जाम लोग हम पर लगा देंगे। अब क्या करें? करना क्या है, भागो। भागो। नईम और नईमा को घर से भागते देखकर नजाकत उलझन में आ गया। और उसने उनके घर में दाखिल होकर अतीका को बचाना चाहा, मगर फिर ये सोचकर कि कहीं अतीका मर न गई हो और उसके मरने का इल्जाम इस बुढ़ापे में उसके सर न आ जाए, वो भी वहां से भाग खड़ा हुआ। आज पुलिस को नईम और नईमा की तलाश है, जबकि नजाकत घर में बैठा टीवी पर फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत का ये गाना देखता है। के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। Love can destroy your image in बुढ़ापा,